So, morning to you, beta. Today we are going to continue next topic, that is marginal function. मार्जिनल फंक्शन का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस के चैप्टर में। ये लास्ट टॉपिक है हमारे पास मार्जिनल फंक्शन। अब मार्जिनल फंक्शन में बेटा हम लोग मार्जिनल फंक्शन करने से पहले हम लोग दो तीन चीजें पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था बेटा जी कॉस्ट फंक्शन व्हिच वाज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद सेकंड हम लोगों ने पढ़ा था रेवेन्यू फंक्शन व्हिच वाज इक्वल्स टू x इनटू डिमांड फंक्शन। थर्ड वन हम लोगों ने पढ़ा था एवरेज कॉस्ट व्हिच इज cx डिवाइडेड बाय x एंड देन एवरेज रेवेन्यू फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा था व्हिच वाज rx डिवाइडेड बाय x। ठीक है जी। और एवरेज रेवेन्यू फंक्शन हमारे पास p के बराबर आ जाता है क्योंकि xp को जो है x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास p वापस आ जाता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं मार्जिनल फंक्शन की। तो मार्जिनल फंक्शन में हमारे पास सबसे पहले रहता है मार्जिनल कॉस्ट जो कॉस्ट फंक्शन के ऊपर बेस होएगा। रेवेन्यू फंक्शन का क्या आ जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन, इसी तरह से मार्जिनल एवरेज कॉस्ट एंड देन मार्जिनल एवरेज रेवेन्यू फंक्शन। तो एक सिंपल सी बात है कि मार्जिनल जो फंक्शन है उसमें हम लोगों ने क्या करना है, जो हम लोगों के पास फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कर देना है। जैसे मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है तो कॉस्ट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कर देना। मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है तो हम लोगों ने क्या करना है मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव कर देना। सिमिलरली मार्जिनल एवरेज कॉस्ट ये क्या हो जाएगा d by dx ऑफ, अब देखिए एवरेज कॉस्ट है cx ओवर x, तो cx ओवर x के साथ हम लोग इसको डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे। आफ्टर दिस मार्जिनल एवरेज रेवेन्यू विल बी इक्वल्स टू d by dx ऑफ rx अपॉन x, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अब बेटा एक सिंपल सी बात बता दूं कि जो मार्जिनल फंक्शन हमारे पास होता है वो ये होता है कि अगर हम लोग लेट अस सपोज 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं तो 100 यूनिट का हमारे पास कुछ रेवेन्यू आएगा, और उसके बाद अगर मैं 100 यूनिट की बजाय 1 यूनिट और प्रोड्यूस कर दूं यानी कि 101 यूनिट प्रोड्यूस कर दूं तो नेचुरल सी बात है मेरे पास रेवेन्यू फंक्शन में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। तो दैट चेंज इन द रेवेन्यू फंक्शन या दैट चेंज इन द कॉस्ट फंक्शन with the change in the value of x is known as marginal function। और वो चेंज नेचुरल सी बात है रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी इज नोन एज डेरिवेटिव। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं जो मार्जिनल फंक्शन है मार्जिनल फंक्शन को हम लोग डेरिवेटिव से डिनोट करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट का मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के साथ जो है इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारे पास क्या होता है बेटा जी, दैट इज इट इज इक्वल्स टू 1 by x इनटू mc minus ac। mc minus ac मींस क्या है कि mc इज मार्जिनल कॉस्ट एंड ac जो है हमारे पास दैट इज एवरेज कॉस्ट होती है। तो उसको x से हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारे पास मार्जिनल एवरेज कॉस्ट के बराबर आती है। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट है। ठीक है बेटा। अब इसके अकॉर्डिंगली इसके ऊपर बेस एक्सरसाइज हमारे पास 6.8 है। सो ये सारे के सारे हमारे पास फॉर्मूले हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद अगर हम लोग ने मार्जिनल फंक्शन फाइंड आउट करना तो मीन सभी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट कर देना है। ठीक है जी। सो इसके ऊपर बेस क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.8 में है। सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 6.8। नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 6.8। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास है, इसमें हम लोगों को cx की वैल्यू गिवन है। सो cx इज इक्वल्स टू बेटा देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है cx इज इक्वल्स टू 1 by 3x cube प्लस 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 2। ये हम लोगों को कॉस्ट फंक्शन इस क्वेश्चन में गिवन है। तो पहला क्वेश्चन है वी हैव टू फाइंड आउट द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। अब बेटा मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन फाइंड आउट करना है तो नेचुरल सी बात है जो कॉस्ट फंक्शन है बेटा उसका डेरिवेटिव हम लोगों ने फाइंड आउट कर लेना। सो फर्स्ट इज मार्जिनल कॉस्ट मींस d by dx ऑफ cx, जो कॉस्ट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हम लोगों ने फाइंड आउट करना है एंड दिस विल कम आउट टू बी 3x स्क्वायर ओवर 3 प्लस 6x माइनस 16। ये 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास जो बचता है दैट इज x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 व्हिच इज द मार्जिनल कॉस्ट फॉर दिस फंक्शन। अब इसके बाद बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट है वी नीड टू फाइंड आउट एवरेज कॉस्ट फंक्शन। तो एवरेज कॉस्ट फंक्शन बेटा जी हम लोग को पता है कि कॉस्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय x होता है। दिस इज इक्वल्स टू cx डिवाइडेड बाय x।
अब Cx की वैल्यू है 1/3 x क्यूब, इसको जब x से डिवाइड करते हैं ये आ जाता है 1/3 x स्क्वायर प्लस 3x minus 16 plus 2 upon x. So this is the first answer and this is second answer for this question. ठीक है बेटा? So please note down this question. Now I am going to discuss question. Now in second question बेटा again हम लोगों को cost function given है cx is equals to 2x square minus 4x plus 5. ये मुझे कॉस्ट फंक्शन गिवन है। पहले मुझे ये कहा गया है फाइंड आउट द एवरेज कॉस्ट। अब बेटा एवरेज कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो x से डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट पार्ट एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू कॉस्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय x। तो ये मेरे पास आ जाएगा, इसको x से डिवाइड करना है 2x minus 4 plus 5 upon x। अब बेटा सेकंड पार्ट में देखिए वी नीड टू फाइंड आउट द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल्स टू 10। एक्चुअल में जो ये x इज इक्वल्स टू 10 है ये दोनों फंक्शंस के लिए है। एवरेज कॉस्ट भी निकालनी है 10 यूनिट्स के लिए और मार्जिनल कॉस्ट भी 10 यूनिट्स के लिए निकालनी है। तो पहले इसको मैं 10 से इसके में x की वैल्यू 10 पुट कर देता हूं। इट इम्प्लाइज एवरेज कॉस्ट एट x इज इक्वल्स टू 10 विल बी इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10 minus 4 plus 5 over 10। 20 minus 4 16 plus 0.5 it will come out to be 16.5। और इसके बाद सेकंड पार्ट है मार्जिनल कॉस्ट। और बेटा हम लोगों ने मार्जिनल कॉस्ट का फार्मूला पढ़ा है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है हम लोगों ने। डेरिवेटिव किसका फाइंड आउट करना है? कॉस्ट फंक्शन का। तो इट इम्प्लाइज सेकंड पार्ट मार्जिनल कॉस्ट, ये हमारा सेकंड पार्ट है। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू d by dx ऑफ cx। जो कॉस्ट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखिए कॉस्ट फंक्शन 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 4x और माइनस 4x का डेरिवेटिव -4। तो मार्जिनल कॉस्ट एट x is equals to 10 will be equals to 4 into 10 minus 4, that is 36 is your answer for this question। ठीक है बेटा? Given to us that the total cost function of a production is given by Cx is equals to 3 by 4 x square। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ Cx is equals to 3 by 4 x square minus 7x plus 27 minus 7x plus 27। It is given to us as the cost function। Find the number of units produced for which MC is equals to AC। हम लोगों ने यूनिट्स प्रोड्यूस फाइंड आउट करने हैं जिसके लिए मार्जिनल कॉस्ट जो है एवरेज कॉस्ट के बराबर आ जाए। सो गिवन दैट MC is equals to AC, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट, तो d by dx of Cx will be equals to Cx over x। यहाँ इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, it will come out to be 6x minus 7 is equals to, जो Cx है इसको x से डिवाइड करते हैं 3 by 4 x minus 7 plus 27 over x। -7 दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 6x 3 by 4 x इसमें से माइनस करते हैं, हमारे पास जो 6x over 4 आ रहा है बेटा यहाँ पे डेरिवेटिव। तो 6x over 4 minus 3x over 4 is equals to 27 over x। इसको सॉल्व करते हैं, यह जाता है 3 by 4x is equals to 27 over x। ये और ये कट जाएगा 9x into x x स्क्वायर हो जाएगा। सो x स्क्वायर is equals to 36। It implies x is equals to 6 यूनिट। और बेटा जब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाना है क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ कमोडिटीज है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। सो x स्क्वायर is equals to 36, it means x is equals to 6। Now let us start fourth question। Here it is given that AC is equals to 1 by 3x square plus 3x minus 7 plus 16 upon x। बेटा किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की एवरेज कॉस्ट हम लोगों को गिवन है 1 by 3x square minus plus 3x minus 7 plus 16 upon x। फर्स्ट वन इज फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट। और बेटा एक बात याद रखिएगा कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो हमारे पास कॉस्ट फंक्शन से आती है। तो पहले मैं यहाँ से कॉस्ट फंक्शन निकालूंगा और यहाँ पे ये एवरेज कॉस्ट जो है x कमोडिटी की गिवन है, तो इट इम्प्लाइज Cx is equals to x into AC, यानी कि x मल्टीप्लाई बाय 1 by 3x स्क्वायर प्लस 3x minus 7 plus 16 upon x।
तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, मेरे पास कॉस्ट फंक्शन आ जाता है 1/3x³ प्लस 3x² माइनस 7x प्लस 16। दिस इज आवर कॉस्ट फंक्शन। अब यहाँ पे कहा है फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट। चलिए फाइंड आउट करते हैं। इट एम्प्लाइज MC इज इक्वल टू d/dx ऑफ cx। कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है हम लोगों ने मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए। तो बेटा मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास क्या आती है देखिएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मार्जिनल कॉस्ट इट विल बी इक्वल टू x² प्लस 6x माइनस 7। चेक कीजिए, x² प्लस 6x माइनस 7, ये इसकी मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी एंड दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। अब इसके बाद सेकंड पार्ट में बेटा हम लोगों को ये कहा गया शो दैट मार्जिनल एवरेज कॉस्ट इज गिवन बाय। बेटा मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, तो पहले मैं क्या करूंगा, एवरेज कॉस्ट निकालूंगा और उसके बाद उसकी मार्जिनल एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट मुझे ऑलरेडी गिवन है, तो यहीं से मैं मार्जिनल एवरेज कॉस्ट निकाल सकता हूं, ठीक है। सो नाउ मार्जिनल एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू d/dx ऑफ एवरेज कॉस्ट। और एवरेज कॉस्ट हमारे पास ये थी, जब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं इट विल बिकम 2/3x प्लस 3 माइनस 16 ओवर x²। बेटा जी यहाँ पे आ जाएगा 2/3x, इसका डेरिवेटिव 3, 7 का डेरिवेटिव 0 और बेटा 1 ओवर x का डेरिवेटिव होता है -1 ओवर x²। तो अकॉर्डिंगली -16 प्लस 16 ओवर x का डेरिवेटिव हो जाएगा -16 अपॉन x²। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद हमको ये कहा गया है कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू x into MC माइनस cx ओवर x²। नाउ x into MC माइनस cx ओवर x², मतलब मार्जिनल कॉस्ट को x से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद उसमें से कॉस्ट फंक्शन माइनस करेंगे, तो हमारे पास रिजल्टेंट आंसर इसके बराबर आना चाहिए। चलिए पहले मैं x को मार्जिनल कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, x मल्टीप्लाई है, ये देखिए मार्जिनल कॉस्ट x² प्लस 6x माइनस 7, यहां पर कर रहा हूं x² प्लस 6x माइनस 7 माइनस कॉस्ट फंक्शन माइनस, बेटा ये कॉस्ट फंक्शन का ये सारी टर्म इसमें से माइनस कर देनी है, माइनस 1/3x³ माइनस 3x² और वो माइनस का 7 प्लस का हो जाएगा, प्लस का 16 माइनस 16 डिवाइडेड बाय x²। अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, x³ प्लस 6x² माइनस 7x माइनस 1/3x³ माइनस 3x² प्लस 7x माइनस 16 डिवाइडेड बाय x²। ये माइनस 7x प्लस का 7x कैंसल आउट, x³ में से 1/3x³ माइनस किया 2/3x³ 6x² में से 3x² माइनस किया 3x² माइनस 16 ओवर x²। अब ये x² सभी के नीचे लेके जाते हैं, ये आ जाएगा 2/3 into x क्योंकि ये x³ है प्लस 3 माइनस 16 अपॉन x² एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब चेक कीजिए, इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू भी यही है, इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू भी यही है, तो इट एम्प्लाइज मार्जिनल एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू x into MC माइनस cx डिवाइडेड बाय x²। और बेटा यही इस क्वेश्चन में हम लोगों ने प्रूव करना है। एंड इन दिस क्वेश्चन वी नीड टू प्रूव दैट कि डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू 1/x MC माइनस AC। बेटा जो पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने किया सेम वही क्वेश्चन है, वहां पे डेरिवेटिव ऑफ AC मतलब मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, मतलब क्या है, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट की हम लोगों ने वैल्यू प्रूव करनी है x into MC माइनस AC अपॉन x। तो वही चीज हमारे पास बन जाती है कि हम लोगों ने डेरिवेटिव ऑफ मार्जिनल कॉस्ट को इसके बराबर प्रूव करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले कॉस्ट फंक्शन है cx इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ax प्लस b प्लस c। बेटा फर्स्ट पार्ट मैं कर देता हूं, सेकंड पार्ट यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ। अंडर रूट ऑफ ax प्लस b प्लस c। अब क्योंकि इसमें हम लोगों को मार्जिनल कॉस्ट भी चाहिए, एवरेज कॉस्ट भी चाहिए, तो मैं पहले क्या करता हूं, मार्जिनल कॉस्ट निकालता हूं। मार्जिनल कॉस्ट MC इक्वल्स टू d/dx ऑफ cx। कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है मार्जिनल कॉस्ट, और जब हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालते हैं अंडर रूट का डेरिवेटिव ये होता है 1/2 अंडर रूट ऑफ ax प्लस b और उसके बाद चेन रूल से ax का डेरिवेटिव a प्लस c
c इज कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब उसके बाद आल्सो एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट मतलब जो ये कॉस्ट फंक्शन है इसको x से डिवाइड कर देना है, ax प्लस b ओवर x प्लस c अपॉन x, दोनों को अलग अलग कर देता हूं मैं, ठीक है जी। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले राइट हैंड साइड फाइंड आउट करते हैं। राइट हैंड साइड पहले देखें, RHS जो प्रूव करना है 1 बाय x इंटू mc माइनस ac, इट इज इक्वल टू 1 बाय x, बेटा mc की वैल्यू ये आई है a अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ ax प्लस b माइनस ac यानी कि अंडर रूट ऑफ ax प्लस b ओवर x माइनस c ओवर x। थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं, 1 बाय x इंटू एलसीएम ले लेते हैं 2 अंडर रूट ऑफ ax प्लस b इंटू x। इन दोनों का मैं कर रहा हूँ सॉल्व, इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, यहाँ ax आ गया एंड हियर इट इज माइनस 2 इंटू ax प्लस b माइनस c अपॉन x, ये एज इट इज, ठीक है जी। अब इसके बाद फर्दर जब इसको सॉल्व करते हैं तो इट विल बिकम इक्वल्स टू 1 बाय x इंटू ax माइनस 2ax माइनस 2b डिवाइडेड बाय 2x इंटू अंडर रूट ऑफ ax प्लस b माइनस c अपॉन x। ये ax माइनस 2ax हमारे पास बेटा नहीं, माइनस का ax आ जाएगा, दैट इज 1 बाय x इंटू माइनस ax माइनस 2b ओवर 2x इंटू अंडर रूट ऑफ ax प्लस b माइनस c अपॉन x। इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 ये आई है राइट हैंड साइड की वैल्यू। अब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालनी है, LHS दैट इज डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट हम लोगों ने प्रूव करना है, डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट हमारे पास बेटा ये था, अब इसमें हम लोगों ने फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव। तो u ओवर v का फार्मूला लगाएंगे पहले, v का स्क्वायर x स्क्वायर v इनटू डेरिवेटिव ऑफ a, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ ax प्लस b और ax प्लस b का डेरिवेटिव a माइनस अंडर रूट ऑफ ax प्लस b और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा प्लस c ओवर x का डेरिवेटिव माइनस c ओवर x स्क्वायर। याद रखिएगा 1 ओवर x का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय x स्क्वायर होता है। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा, पहले तो 1 ओवर x स्क्वायर बाहर निकाल देते हैं, 1 ओवर x स्क्वायर बाहर, ये आ जाएगा ax ओवर 2 अंडर रूट ऑफ ax प्लस b माइनस अंडर रूट ऑफ ax प्लस b ओवर 1 माइनस c, ठीक है। इट विल बी इक्वल्स टू 1 बाय x स्क्वायर। बेटा जब इसको सॉल्व करेंगे ये भी हमारे पास माइनस 2ax माइनस ax माइनस 2b ओवर 2 अंडर रूट ऑफ ax प्लस b बन जाएगा माइनस c, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ इक्वेशन नंबर 1 से देखिए, अगर मैं x कॉमन निकाल लूंगा तो बाहर मेरे पास x स्क्वायर बन जाएगा, ये देखिए x स्क्वायर माइनस ax माइनस 2b सेम यहाँ पे, 2 अंडर रूट ax प्लस b यहाँ पे भी और माइनस c यहाँ पर भी। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 we can say that from, यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, मैं इधर लिख रहा हूँ, it implies from 1 and 2 derivative of AC is equals to, derivative of AC is equals to 1 by x और ब्रैकेट में mc माइनस cn, और यही चीज बेटा इस क्वेश्चन में हमने प्रूव करनी है। In sixth question, it is given that the total variable cost of manufacturing X unit in a firm is, बेटा ये BC given है, variable cost is equals to 3x plus x raised to power 5 over 25, ये variable cost given है। Show that the average variable cost increases with output x, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हम लोगों ने प्रूव करनी है कि x के इनपुट के अकॉर्डिंगली इंक्रीज हो रही है, मतलब एज x इंक्रीज है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। तो हम लोगों ने इसको करना किस तरह से, पहले तो एवरेज कॉस्ट निकालते हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू VC डिवाइडेड बाय x, ये बेटा हमारे पास आ जाता है 3 प्लस x रेज़ पावर 4 ओवर 25। अब बेटा इस क्वेश्चन में हम लोगों को ये कहा गया है कि शो कीजिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस, इफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को इंक्रीज शो करना है बेटा। अब यहाँ पे ये कंसेप्ट हमारे पास बेटा आ रहा है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का।
इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का कंसेप्ट आ रहा है। तो याद कीजिए डेरिवेटिव के चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि इफ वी वांट टू प्रूव अ फंक्शन इंक्रीजिंग वी नीड टू प्रूव f dash x greater than 0 and if we want to prove function decreasing function we will prove f dash x less than 0। तो इस हिसाब से अगर हम लोगों ने इस फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना है तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसमें इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए इसका डेरिवेटिव निकालेंगे और उसको ग्रेटर देन 0 प्रूव करेंगे। नाउ लेट अस कंसीडर, इसको मैं y कंसीडर कर लेता हूं, y इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, y इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कंसीडर कर लेते हैं। तो इट इंप्लाइज dy by dx यानी कि 3 plus x raised by 4 over 25, इसका डेरिवेटिव निकालना विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, x raised by 4 का डेरिवेटिव 4x cube over 25। और बेटा क्लियरली if x is greater than 0, नेचुरल सी बात है x जो है हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस हैं और नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं। सो इफ x is number of units produced, x is greater than 0, so it implies 4x cube over 25 is also greater than 0, that is dy by dx यानी कि derivative of average variable cost price is greater than 0। तो इसके बाद लिखेंगे hence average variable cost increases with output x, जो आउटपुट x है उसके अकॉर्डिंगली ये इंक्रीज कर रही है। ठीक है, इन द सेवंथ क्वेश्चन c is equals to 2x over into c is equals to 2x into x plus 4 over x plus 1 plus 6। मेरे पास ये कॉस्ट फंक्शन गिवन है, is the total cost production of x unit of commodity, show that marginal cost falls continuously। अब पहले तो बात ये है कि हम लोगों को कहा गया कि मार्जिनल कॉस्ट जो है कंटिन्यूअसली फॉल करती है, यानी कि हम लोग करेंगे मार्जिनल कॉस्ट का डेरिवेटिव, मार्जिनल कॉस्ट का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे और उसको हम लोग इंक्रीजिंग प्रूव करेंगे। और अगर बेटा मार्जिनल कॉस्ट का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो पहले मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। एंड वी नो दैट कि मार्जिनल कॉस्ट जो होती है बेटा वो होती है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट की। इट इम्प्लाइज मार्जिनल कॉस्ट, इसको पहले थोड़ा मैं सिंपलीफाई कर लेता हूं, 2x स्क्वायर प्लस 8x ओवर x प्लस 1 प्लस 6, 2x को मैं अंदर ही मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगी डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन, इट विल बी u ओवर v का फार्मूला लगाते हैं जी x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x plus 1 as it is, 2x square का डेरिवेटिव 4x, 8x का डेरिवेटिव 8 माइनस 2x square minus 8x as it is और x plus 1 का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। और जो लास्ट में 6 लिखा हुआ उसका डेरिवेटिव हम लोग क्या लिख लेंगे 0। तो इट इम्प्लाइज मार्जिनल कॉस्ट मेरे पास क्या हो जाएगी, इसको बोलते हैं 4x square plus 4x plus 8x plus 8 minus 2x square minus 8x divided by x plus 1 का होल स्क्वायर। नाउ ये माइनस का 8x प्लस का 8x कट गया, सो मार्जिनल कॉस्ट MC इक्वल्स टू 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस किया, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये मेरे पास आ गई मार्जिनल कॉस्ट। और बेटा मुझे ये कहा गया कि मार्जिनल कॉस्ट को डिक्रीज शो करना है, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ मार्जिनल कॉस्ट हम लोग निकालेंगे और उसको डिक्रीज शो करना है। लेट अस कंसीडर, इसको y कंसीडर कर लेते हैं, बार बार MC वगैरह लिखने के बजाय हम लोग इसको एक y फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं। तो नाउ डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx, फिर से बेटा u ओवर v का फॉर्मूला लगेगा, डिनोमिनेटर आ जाएगा x plus 1 की होल रेज़ पावर 4, डिनोमिनेटर एज इट इज x plus 1 का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 4x plus 4 और यहाँ पे डेरिवेटिव माइनस में 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 और x प्लस 1 होल स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 into x प्लस 1। अब इसके बाद फर्दर सॉल्व करते हैं डेरिवेटिव को। देखिए हमारे पास क्या बनता है, यहाँ देखिए पहली टर्म में से अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन निकालूंगा
तो यहाँ पे भी x प्लस 1 बचेगा और इसके साथ मल्टीप्लाई होके dy बाई dx इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब, 2 ये है और 2 यहाँ से कॉमन निकलेगा, -4 टाइम अंदर रह जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 की रेज पावर 4। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला लगाकर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर -4 इंटू, इनको सॉल्व करते हैं x क्यूब, एक x स्क्वायर यहाँ से आएगा, एक 2x स्क्वायर यहाँ से आएगा, टोटल 3x स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2x स्क्वायर वो इसके साथ ऑलरेडी हो चुका है, प्लस 2x प्लस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 होल रेज पर 4। ये हमारे पास आ जाता है बेटा 4x क्यूब प्लस 4 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 12x, ये आ जाएगा -4x क्यूब x स्क्वायर के साथ -12x स्क्वायर, 2 प्लस 4 6x, -4 माइनस का 24x, 4 4 का -16 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल रेज पर 4। ये 4x क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, 12x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्टीमेटली बचता है मेरे पास 12x माइनस 24 माइनस का 12x 4 माइनस 16 माइनस 12 ओवर x प्लस 1 रेज पर 4। -12 कॉमन निकालता हूं, बचता है x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 रेज पर 4, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा एंड आवर आंसर विल बिकम -12 ओवर x प्लस 1 होल रेज पर 3। और बेटा क्योंकि ये माइनस का साइन है तो क्लियरली दिस विल बी लेस देन 0, so it means डेरिवेटिव ऑफ मार्जिनल कॉस्ट दैट इज MC हम लोगों ने जो निकाला था उसका डेरिवेटिव हमारे पास नेगेटिव आ गया है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एज डेरिवेटिव ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन 0, एज derivative of MC marginal cost is less than 0, hence marginal cost decreases, hence marginal cost decreases as x increases। और बेटा इस क्वेश्चन में यही चीज हम लोगों को प्रूव करनी थी कि as x increases the marginal cost falls under the output x।